नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर के वाकई आप भाव विभोर हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद जो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग उस कहानी को शुरू कर देते हैं। आखिर अमीर बहन और गरीब भाई का क्या किस्सा होता है। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। एक बाप, चूंकि उसकी पत्नी मर गई होती है, और उस बाप की दो औलाद, एक बेटा और एक बेटी। वह दोनों को समान रूप से जानता था। उसके पास धन दौलत जायदाद सब कुछ थे, खेत खलिहान सब कुछ थे। वह किसान था, लेकिन उसके पास खाने पीने की कभी कमी नहीं होती थी। जब बच्चे छोटे थे तो वह बच्चों को अपने माँ का ही प्यार देता था। उन बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे माँ की कमी हो। वह पिता जो है अपने दोनों के दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों की परवरिश करता है, बड़ा करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, सारे के सारे कार्य करता है। लेकिन जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिसमें से बेटा बड़ा रहता है और जो बहन रहती है वह छोटी रहती है, एक आध 2 साल का फासला रहता है, तो पिता ने कहा अपने बेटे से कि बेटा, तुम्हारी तो शादी कभी भी हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी बहन है तुमसे भले ही छोटी है, लेकिन वह भी शादी के योग्य हो गई है। क्यों ना बहन की शादी पहले कर दो, तब जाकर के अपनी शादी कर लेना। भाई ने कहा हाँ पिताजी, जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक ही है, ये बात सही है। तो चलिए क्यों ना हम लोग बहन की ही शादी कर देते हैं। पिताजी ने शहर में एक रिश्ता देखता है कि जो एक व्यापारी था, बहुत ही बड़ा व्यापारी था, उसके बेटे के साथ जो है रिश्ता तय हो जाती है। उस पिता ने बड़े ही धूमधाम से, पिता और उसके बेटे ने, मतलब अपनी बहन का शादी उस लड़के ने बड़े ही धूमधाम से की। एक अच्छे खासे परिवार में, एक धनी परिवार में अपनी बहन की शादी कर देता है। शादी के बाद होता क्या है कि लड़की अपने घर को चली जाती है। जब उसकी बहन अपने घर को चली गई, शादी के बाद विदा हो जाती है, तब तो इस घर में सूना सूना थोड़ा सा लगता है, लेकिन कुछ दिन सूना सूना रहता है। अब इस घर में केवल वह बाप और बेटा 2 लोग रहते हैं। दोनों लोग आपस में ही खाना बनाते हैं, खाते हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हर समय की स्थिति एक समान नहीं रहती है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख हमेशा आते रहते हैं। क्योंकि अगर जीवन में सुख ही सुख रहे तो वह इंसान जो दुख का मतलब नहीं समझेगा, और अगर जीवन में केवल दुख ही दुख रहे तो वह इंसान कभी सुख का महत्व नहीं समझेगा। ठीक इस प्रकार में इस जो बेटे और बाप के साथ एक गजीब का घटना होती है। उसके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बेटा अपने पिताजी का दवा कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है। दवा कराता है, कुछ समय बाद थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन अचानक एक रात्रि के समय में उसके पिता की हालत और खराब होता चाहिए। बेचारा वह बेटा अपने पिता को लेकर के भगा भगा रात्रि के समय में इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल को जाता है। और तब से उसकी जो पिता थी, उसकी कभी स्वास्थ्य जो कभी उनकी ठीक नहीं होती है। पता नहीं कौन सी बीमारी थी कि उनका बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा था, और दिन पर दिन उसकी हालत जो खराब होती जाती। बेटा अपने पिता को, अपने बाप को सही तरीके से करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के बीमारी का इलाज कराने के लिए हर जगह हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के पास, हर वैद्य के साथ, हर सबके पास गया, लेकिन उसके पिताजी की हालत में 1% भी सुधार नहीं होता। दिन पर दिन उनकी स्थिति और ही नाजुक होते जाती है। बेटा बड़ा बेचारा अफसोस में था, इतने सारे पैसे भी लगाए जा रहे हैं। वो अपने पिता के इलाज के चक्कर में सारा का सारा जो जमीन और पैसे जायदाद जो भी थे, सारा का सारा बिक जाता है। बस उसके पास तो रह जाती है बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जहां पर उसका घर था। लेकिन आखिरकार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके पास खाने पीने के जो अनाज थे उसे भी बेचना पड़ जाता है। लेकिन जब घर में कुछ नहीं रहता है तो उसके पिता ने कहते कि बेटे, तुमने जो काम किया ना बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारे जगह पर कोई दूसरा बेटा होता तो इतना कुछ नहीं करता। कहता बाप मर रहा है तो मर जाने दो, इतना नहीं दौड़ता, लेकिन तुम सब कुछ जो है बेच दिए।
मेरे इलाज के चक्कर में बेटा जो ये घर की जमीन थोड़ी सी बची है ना, इसको बचा ले। जब कहा जाता है कि जब कोई भी काम अपने बस में नहीं होता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है, और मेरा इलाज, मेरी बीमारी का पता तो नहीं चल रहा है, तो यह तुम्हारे बस में नहीं है बेटा, तुम इसे भगवान के भरोसे छोड़ दो। शायद अब मेरा अंतिम समय है, अब मुझे इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। बेटा तुम मुझे भगवान के भरोसे छोड़ दो, या तो मैं ठीक हो जाऊंगा तो जीवित रहूंगा, नहीं तो बस भगवान का मैं प्यारा हो जाऊंगा। बेटा आंखों में आंसू लिए कहता है, पिताजी ऐसी बात नहीं है, जब तक मेरे में दम रहेगा, जब तक जान रहेगी, तब तक मैं आपकी परवरिश करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा। मैं एक बेटा हूं और जो बेटा होने का फर्ज है मैं हर तरीके से मैं निभाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन उसके पिता ने आंख बंद कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाता है। इधर ये सारा का सारा घटना हो जाता है, लेकिन बहन को एक बार भी खबर नहीं पता चलती है। कभी एक बार खबर भी नहीं लेने आती है कि बाप और मेरे भाई का तबीयत कैसा है, उसका घर का हालचाल कैसा। बेचारा इधर इन लोगों की हालत बिल्कुल दिन पर दिन खराब होती जाती। अब तो बेटा किसी तरीके से जो घर की जमीन जायदाद थी उसको भी बेच करके उनका जो दाह संस्कार का काम होता है, सारे के सारे क्रियाक्रम को सही तरीके से निभाता है। उसके पास छोटी सी थोड़ा बहुत जो रुपए थे उससे कर करके छोटी सी झोपड़ी बना करके एक जगह पर वह अपना गुजारा कर रहा होता। लेकिन चूंकि वह अकेला था, अब तो भला उसके पास कोई धन दौलत नहीं थे, बिल्कुल गरीब हो गया था, कंगाल हो गया था। वह दिन के समय में जाता, मजदूरी करता और उसके उपरांत दो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाते, उसी से वह अपना पेट का पालन करता था। अब तो वह गरीब हो गया था, उसके पास धन दौलत तो थे नहीं। अब उससे कौन भला शादी करेगा, कौन अच्छी लड़की शादी करेगी। लेकिन जहां पर वह काम करने जाता था वहीं पर एक साथ में मजदूर काम करता था, उनकी वह लड़की से शादी कर लेता है। चूंकि वह भी गरीब था और वह जो लड़की आई रहती है वह भी एक गरीब घर के ही रहती है। वह अपने घर पर आकर अपने पति के घर पर आकर के दोनों लोग सुकून से उस झोपड़पट्टी में रहते थे, दिन के समय में काम करते थे और थोड़ा बहुत बचत भी करते थे। लेकिन कभी कभी काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से जो पैसे बचत हुए रहते थे बस वह वैसे ही बेफजूल में खर्च हो जाते थे, खाने पीने में ही खत्म हो जाते। कभी बेचारा वह घर नहीं बना पाया। वो मन ही मन सोचता था कि मेरी बहन एक बार भी मेरी खोज खबर नहीं लेने आई है, कम से कम एक बार लेते आती तो शायद कुछ सही रहता। उसके पति ने कहा कि आप कहते हैं कि मेरी बहन एक बहुत ही बड़े घर में है, अमीर है, शायद आप जाते अपनी बहन के घर पर तो वह कुछ मदद करती। लेकिन वह अपनी गरीबता की वजह से एक बार भी अपने बहन के घर पर जाने का नाम नहीं लेता है। शायद वह उसे सोचता है कि शायद मैं अपने बहन के घर पर जाऊंगा तो कैसे, मैं क्या लेकर के जाऊंगा, मेरे पास पैसे भी नहीं, यही फटे पुराने कपड़े पहन करके मैं अपने घर पर कैसे जा सकता हूं। बार बार बीबी कहती है, लेकिन वह कभी अपने बहन के घर पर जाने का नाम नहीं लेता। लेकिन एक बार की बात होती है कि उसके बहन का जो लड़का रहता है, काफी दिनों के बाद उसकी शादी हो रही होती है। शायद बहन को पता भी चल गई रहती है किसी के माध्यम से कि तुम्हारा भाई बहुत ही गरीब हो गया है, कंगाल हो गया, उसके पास धन दौलत अब कुछ नहीं, झोपड़पट्टी में रहता है। और अब बहन शायद भाई से घृणा करने लगी थी, लेकिन ये बात भाई को नहीं पता था। जब किसी के द्वारा उसे पता चलती है कि मेरी बहन का जो लड़का उसकी शादी है, अर्थात मेरा भांजा, और जब भांजे की शादी है तो मैं तो मामा हूं ना, मेरा तो जाना फर्ज बनता ही बनता है। और जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलते तो पत्नी कहते, अरे भाई भांजे की शादी है, अब तो जाना ही जाना है, अच्छे से कपड़े सिलवाइए, कपड़े खरीदिए। उसने कहा मेरे पास इतने तो पैसे नहीं है कि मैं एक नया कपड़ा सिलवा सकूं, और मैं नया कपड़ा अपने भांजे को, अपने बहन को दे सकूं। लेकिन हाँ, मेरी बहन का जो लड़का का शादी है, मेरे भांजे की शादी में जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। उसके घर पर कोई निमंत्रण नहीं आया रहता। पत्नी कथी करे, आपकी बहन ने कोई निमंत्रण भेजा कि नहीं भेजा? भाई ने कहा अरे भेजी होगी, लेकिन शायद वह कार्ड, वह निमंत्रण पत्र किसी के घर पर या कोई भूल गया होगा देना, वह नहीं दी होगी। लेकिन मेरा फर्ज है, मैं मामा हूं, मैं जाऊंगा जरूर।
वह भाई बड़ा उम्मीद से किसी से कुछ पैसे उधार लेकर के वह अपने बहन के घर पर जो है अपने भांजे के शादी में जाता है। क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही गंदे थे, फटे पुराने कपड़े थे, कहीं पर दाग लगा हुआ था तो कहीं पर खोंच लगी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में एक झोला था जिसमें कुछ कपड़े खरीद करके अपने बहन और अपनी बहनोई के लिए वो रखा हुआ था। बड़ा ही खुश था कि आज मैं अपने बहन के घर पर जा रहा हूँ, बहुत ही प्रसन्न था, मैं आज अपने भांजे की शादी में जा रहा हूँ। जब वो दरवाजे पर जाता है अपनी बहन कर, तो जो बहन रहती है उसके जेठान देख लेती है और वो जा करके कहती है, अरे तुम्हारा आपका भाई आया, जाइए मिल लीजिए। लेकिन जैसे ही वह बहन अपने भाई को जब देखती है कि मेरा भाई फटे पुराने कपड़ों में, इतना गंदा वस्त्र पहने हुए, वह बहन जो है तुरंत जल्दी से आती है और अपने भाई का हाथ पकड़ कर अंदर ले जाती है और कहती, भाई इस फटिहाल स्थिति में आपने आकर के मेरी तो इज्जत ही धज्जियां कर दी, मेरा तो नाक कटवा दिया। अरे यहाँ पर मेरे कितने सारे रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं, कितने इज्जतदार लोग आए हैं और आप है किस तरीके से इस फटिहाल स्थिति में, अरे आपको मेरी इज्जत की परवाह है? अरे आपकी कुछ इज्जत नहीं है लेकिन मेरी इज्जत को तो परवाह है। क्या मैंने आपको कोई निमंत्रण भेजा था, कोई निमंत्रण पत्र भेजा था, बिन बुलाए मेहमान बन गए? इस तरीके से जब बहन अपने भाई को कहती तो भाई का बेचारा सर चक्कर लगने लगता है। कहती चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, लेकिन घर से निकलना नहीं है, आप इस कमरे में रहिए और जब मैं कहूंगी तभी आपको इस कमरे से बाहर निकलना। एक बहन अपने उस भाई को कमरे में बंद कर देती है और ऊपर से बाहर से दरवाजा बंद करके चली जाती है। एक भाई कितनी उम्मीद से अपने बहन के घर पर गया होता है, कितनी लंबी दूरी तय करके वह अपने बहन के घर पर गया था, लेकिन उसकी बहन ने पानी पीने तक नहीं पूछी। बेचारा वह प्यासा था, बड़ी आस लगा के गया था कि मैं अपने बहन के घर पर जाऊंगा और खूब अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, क्योंकि शादी है, मेरे भांजे की शादी है, पहला बार तो कम से कम अच्छे से खाऊंगा। लेकिन उसकी बहन ने अपने भाई को पानी पिलाने तक नहीं पूछी। क्या ऐसी भी बहन होनी चाहिए? बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वह भाई कमरे में बंद रहता है, मन ही मन सोचता है कि क्या ये मेरी बहन ने आज मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया है, मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बात अगर मेरी पत्नी को पता चले तो क्या उसके ऊपर भी बीतेगी। वह मन ही मन बेचारा अंदर उस अंधेरे कमरे में सोच रहा था, रात भर जगा रहता है। वह सोचता है कि अब मेरी बहन आएगी तो दरवाजा खोलेगी, अब मेरी बहन आएगी दरवाजा खोलेगी, आस में बैठा रहता। लेकिन पूरी रात बीत जाती है, शादी बीत जाती है, लेकिन उसकी बहन ने आकर के दरवाजा नहीं खोला। बेचारा वह भूखा प्यासा अंदर उस अंधेरे कमरे में गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। बेचारी को भूख लगी थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या। तब तक सुबह का समय होता है और सुबह सुबह सब लोग सोए रहते हैं, चूंकि रात भर जगे रहते हैं। लेकिन जो उनकी जेठान रहती हैं वह दरवाजा के सामने से गुजरती हैं। वह एक झरोखे से देखता है कि कोई रास्ता से गुजर रहा है। वह दरवाजा जोर से पीटता है। जब दरवाजा के खटखटाने की आवाज पा करके उसकी जो जेठान रहती खोलती हैं, तो जैसे देखती है भैया तो कहे कि क्या रात में आपने खाना वाना खाया कि नहीं खाया? उसने कहा नहीं मैं सब कुछ खाया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया था, कुछ काम कर रहा था, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, तब से मैं सोच रहा था कि कोई आकर के दरवाजा खोले। इतना खा करके वह भाई अपने मन की बातों को मन में ही रख करके बेचारा वह चुपके से खिड़की के रास्ते निकल जाता है। लेकिन जाने के बाद एक बार बहन ने खोज खबर नहीं की कि मेरा भाई जो इस कमरे में था गया तो गया कहाँ। एक बार भी खोज खबर नहीं लेती है। वह भाई थका हारा प्यासा भूखा, उसमें भी इतनी शक्ति नहीं रहती कि वह अपने घर तक जो है पैदल चल के जा सके। लेकिन क्या करे, मरता बेचारा क्या ना करता, उसके पास अब दूसरा तो कोई चारा भी नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं घर पर जाकर के अपनी पत्नी से क्या कहूंगा। जब मेरी पत्नी कहेगी कि आपकी बहन ने क्या दिया है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा, मैं अपने बहन के बारे में कैसे सब चीजें बताऊंगा। बेचारे सोच करके अंदर ही अंदर अपने आप को घूटता जा रहा था। और रास्ते में जाते जाते अचानक उससे चक्कर जैसे फील होने लगता है, और चक्कर इतने जोर से आता है कि बस वह गिरने ही वाला रहता है। तब तक के बूढ़ी दादी माँ उसे अपने गोद में ले लेती हैं। गोद में लेकर के पानी उसके चेहरे पर मारती हैं और कहती, बेटा शायद तुम बहुत भूखे हो, बहुत प्यासे हो, तुम्हें भोजन चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए।
चलो मैं तुम्हें पानी पिलाती हूं। उस व्यक्ति ने कहा, उस भाई ने कहा, हे दादी माँ, अगर आप मुझे पानी पिला देते तो बड़ी अच्छी बात होती। वो बूढ़ी दादी माँ सबसे पहले उसको पानी पिलाती है। उसके बाद उसके बारे में पूछती क्या कि तुम कहाँ गए थे और कहाँ से आए हो। वह भाई अपने बहन के बारे में एक एक करके रो रो करके वह बता देता है। बूढ़ी दादी माँ कहती कि पास में मेरे पास एक जो फल का बगीचा है, चलो तुम मेरे बागीचे में और वहां पर तुम जी भर के फल खा लेना और अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए तुम जो अपना फल भी एक झोले में मैं पैक करके दे दूंगी, तुम ले जाकर के अपने बीवी बच्चों को वह फल भी खिला देना। क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी पूछेंगे कि तुम्हारी बहन ने क्या दिया है तो तुम क्या जवाब दोगे। इस वजह से तुम यह फल जो ले जाकर के अपने बीवी बच्चों को अवश्य दे देना। वह भाई बूढ़ी दादी के माँ के बगीचे में जाता है और वहां पर जी भर के फल खाता है और बूढ़ी दादी माँ 2 झोले में फल भर करके अच्छे से उसे साथ में देती है कि ले जाओ। वह जो दोनों झोले में, दोनों बैग में फल भर करके अपने घर पर आता है। जैसे ही अपने घर पर आता है तो उसके बच्चे देख करके बहुत खुश होते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। उसकी बीवी ने पूछा, अरे आप अपने बहन के घर गए थे और बहन ने क्या दिया है। उसने कहा, अवश्य बहुत कुछ दिया, देखो ये दोनों झोले भरे पड़े हैं, ये ले जाओ अंदर और इसमें जो फल भरे पड़े हैं इसको खोल करके अच्छे से अपने भी खाना और बच्चों को भी खिला देना। वह जो बैग दे करके कहीं चला जाता है। लेकिन उधर जब उसकी पत्नी उस झोले को खोलती है तो वह देख करके बिल्कुल ही अचंभित हो जाती है कि इस झोले में तो उन्होंने कहा था फल है, लेकिन इनमें क्या चीज है। वह देख करके बिल्कुल ही हैरान रह जाती है। लेकिन जब उसका पति आता है तो अपने पति को बुला करके कहती कि चलिए ना, देखिए आपके झोले में जो आपने दिया क्या भरा पड़ा है। वह जाकर के अपने पत्नी के साथ में जब उस झोले को देखता तो वह भी बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उस झोले में दोनों झोले में हीरे, मोती, जवाहरात, सोने, चांदी भरे हुए थे, ठूस ठूस करके भरे गए थे। जब वह इस दृश्य को देखता है, सोने चांदी से भरे हुए झोलों को, बैग को देखता है तो वह समझ जाता है कि वह जो बूढ़ी दादी माँ थी वह दादी माँ नहीं थी, वह बूढ़ी औरत नहीं थी, साक्षात एक देवी थी जो मेरा सहायता करने आई थी और उसने मेरे को सहायता दिया। शायद मेरा दुख का दर्द उन्हें देखा नहीं गया, जिसकी वजह से उसने एक देवी का, एक बूढ़ी दादी माँ का रूप पकड़कर मेरी सहायता करने आए और मेरे को ढेर सारा धन दे करके चली गई। वह मन ही मन सोच रहा था, लेकिन अपने पत्नी से नहीं कहता। वो कहता, हाँ बहन ने दी होगी लेकिन मेरे को नहीं पता होगा। और इस तरीके से उतना ढेर सारा धन दौलत उसे मिला था। एक अच्छा सा घर बनवाता है, जमीन जायदाद भी खरीद लेता है, बाल बच्चे अच्छे खासे स्कूल में पढ़ने लगते हैं, अब तो महंगे महंगे कपड़े भी पहनने लगता है, उसका नाम भी हो जाता है, अब वह धनी बन जाता है, उसका दिन पलट जाता है। लेकिन वह हमेशा उस बूढ़ी दादी माँ को हमेशा याद करता रहता कि जो आज मैं हूं, जो कुछ भी आज मेरे पास है वह सारे के सारे जो है बूढ़ी दादी माँ की कृपा है। जब काफी दिन बीत जाते हैं तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना, अब तो हम लोगों की स्थिति अच्छी भी हो गई, ठीक ठाक हो गई है, अपनी बहन को जाते और एक बार बुला करके लाते, शायद आपकी बहन यहाँ पर आए जरूर। उसने कहा, हाँ हाँ अपनी बहन के घर पर अवश्य मैं जाऊंगा। और वो भाई फिर से तैयार हो जाता है अपनी बहन के घर पर जाने के लिए। शायद उसकी जगह पर अगर कोई दूसरा भाई रहता तो नहीं जाता। वो कहता, जब मेरे को समझती नहीं है, मेरे को अपना भाई मानने के लिए तैयार ही नहीं, उसे अपने धन का घमंड है, उसकी इज्जत चली जाएगी तो मैं क्यों वहां पर जाऊंगा। लेकिन वो भाई कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा। और वह भाई अपने जब बहन के घर इस बार जाता है तो खूब ढेर सारे सामान लेकर के, घोड़ों पर लाद करके अच्छे से ढेर सारे सोने चांदी कपड़े जायदाद लेकर के वह अपने घर पर पहुंचता है और अपने वह बिल्कुल राजा महाराजा जैसे एक जो वस्त्र पहन करके अपने बहन के घर पर पहुंचता है। लेकिन जब वो अपने बहन के घर पर पहुंचता है तो जब जेठानी ने देखती है तो जेठान कहते, अरे तुम्हारा भाई आया है। वो कहती, अरे आया है तो आने दो, अरे वही गरीब ना फटिहाल स्थिति में आया होगा, अरे मैं नहीं उसके पूछने वाली हूँ, अरे मैं उसके पास क्यों जाऊँ, वो आया फिर से चला जाएगा। जेठान ने कहा, अरे नहीं वो बिल्कुल राजा महाराजा जैसा कपड़ा पहन करके आया। जैसी यह बात सुनती वह अपने भाई को देखने के लिए आती है, लेकिन जैसे देखती कि ढेर सारे सामान लेकर के मेरा भाई आया है, मिठाइयाँ लेकर के आया है, अच्छे खासे राजा जैसे कपड़े पहन कर है, तुरंत उसकी नीयत बदल जाती है।
और तुरंत अपने भैया को कहती कि भाई तुम कब आए और यहाँ पर कैसे आए। वो भाई कहता है कि देखो मेरी बहन कितनी लालची है कि आज मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, तो मेरे को पूछ रही है, पानी पीने को दे रही है। अगर मेरी स्थिति खराब रहती, गरीब रहता, तो मेरे को पानी पीने तक नहीं पूछती, मेरे को लात मारकर किस बार भगा देती। लेकिन मेरी बहन कितनी लालची है, कुछ भी हो जाए छोड़ दो, जाने दो। वो अपनी बहन के घर पर बैठ करके पानी पीता और अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, देखो ज्यादा दिन हो गए हैं तुमको मेरे घर पर चले हुए, क्यों ना एक बार तुम मेरे घर पर चलो, मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से मिलना। पिताजी क्या देहांत हो चुका है, तब से तुम जो एक बार भी गई नहीं। तो बहन कहती हाँ भैया चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे घर पर चलती हूँ। और वो भैया के साथ में अपने भाई के घर पर वह आती है। लेकिन जब वो अपने भाई के घर पर आती है तो जो उसकी भाभी थी अपने ननद की खूब खातिरदारी करती है, क्योंकि वह तो यही समझ रही थी कि सारा जो धन दौलत जायदाद मिला है ये तो इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं ने दिया है, तो बस इन्हीं का द्वारा दिया गया है, तो बस इन्हीं पर लुटाने में क्या जाता है। जाती है मार्केट कराती है और मार्केट कराने के बाद जो कुछ भी पैसे खर्च होते सब वो अपने ही देती है, क्योंकि वह तो यही समझ रही थी कि सब इन्हीं का देना है। वो उनका खूब मान सम्मान करती है। उसका भाई देखता है तो बड़ा खुश होता है कि मेरी जो पत्नी है अपने नंद को कितना खातिरदारी करती है, कितना मान सम्मान करती है, उसके अंदर 1% भी ईर्ष्या नहीं रहती है। 1 हफ्ते बीत जाते हैं और 1 हफ्ता तक वह बहन अपने भाई के घर पर खूब अच्छे से रहती है, खूब खातिरदारी बहन और भाई और भाभी मिलकर के करते हैं। उसके प्यार में, उसके जान मान में कभी 1% की कमी नहीं करते। उसको कभी ऐसा आभास नहीं होता है कि हाँ मेरे भाई और भाभी के मन में 1% का भी खोट है। जब उसकी बहन का जाने का दिन होता था, अपने ससुराल फिर से जाने का समय होता है, तो भाभी ने कहा कि रे आपकी बहन जा रही है, क्या आप अपनी बहन को कुछ उपहार नहीं देंगे, कुछ सामान नहीं देंगे। तो भाई कहता क्यों ना, मैं अपनी बहन को ना दूं, मैं बहुत ही कीमती सामान दूंगा, हर चीज मैं दूंगा। वो अपनी बहन को विदा करने के लिए फिर से वह मिठाई, कपड़े, गहने, जायदाद सब कुछ देने के लिए तैयार होता है, पैक करता है और साथ में एक मोची के पास में जाता है। और वो मोची के पास में जाता है, कहता है कि भाई तुम मेरे को एक जूती बना दो, एक बोलने वाली जूती। उसने कहा देखो बोलने वाली जूती किसको दोगे। उसने कहा मेरी बहन को देना है। मेरी बहन को ना धन का बहुत घमंड है, लेकिन एक बोलने वाली जूती मेरे को चाहिए। तो उस मोची ने कहा कि देखो बोलने वाले बोची तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसके बहुत सारे पैसे लगेंगे। उसने कहा ठीक है जितने भी पैसे लगे मैं सब दूंगा। तो उस मोची ने एक बोलने वाला जूती बनाया। उसके ऊपर से हीरे मोती जड़े हुए थे। उस जूती का रंग जो देखने में बहुत ही मनमोहक था और उसको चलने पर बोलता था। फिर वह जो भाई उस मोची से पैसे देता है और वह जो बोलने वाली जूती लेकर के आता है कि जब मेरी बहन इसे चल कर इसे पहन करके जब चलेगी तो जूती बोल पड़ेगी, और क्या वह चीज बोलेगी ये तो नहीं पता था। उसके भाई ने क्या उसमें आवाज पीट कराई थी। वह भाई उस कीमती जूती को, वह बोलने वाली जूती को ला करके अपने बहन को गिफ्ट करता है, उपहार में देता है। जब वह बहन उस जूती को देखती है तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसका देखने में बहुत ही मनमोहक। और भाई कहता बहन इस जूती को पहन करके थोड़ा चेक भी तो कर लो, जान भी तो लो। फिर वह उस जूती को पहन करके जैसे ही पहला कदम रखती है वह जूती बोल पड़ती है। कहती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहसीब, धन दौलत से जुड़े हुए रिश्ते हुए गरीब। जैसे ही यह शब्द बोलती है तुरंत उसके दिमाग को ठिकाना लग जाता है। वह समझ जाते हैं कि आज मेरा भाई की स्थिति ठीक हो गई है। वह बार बार जूती यही बोलती जा रही थी, यही बोलती जा रही थी। तुरंत उस बहन का दिमाग खुल जाता है और अपने भाई से माफी मांगने लगती है। कहती भाई मेरे को माफ कर दो, मैं धन के लालच में चक्कर में आकर के मैंने आपके बहुत ही अपमान की, मैंने आपकी कोई खातिरदारी नहीं की। ये जब बातें कह रही थी ना उसकी पत्नी वहीं पर देख रही थी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बहन भाई के आगे क्यों ऐसा कर रही थी। उसकी बहन ने उसकी भाभी से कहा भाभी मैंने आपके पति का बहुत दिल दुखाया है,
मैंने भैया का बहुत दिल दुखाया, मैंने बहुत अपमान किया, मैंने इनकी घोर बेइज्जती की है। मैंने अपने बेटे के शादी में इनको खाना पानी तक नहीं पूछा था, लेकिन इस भाई ने मेरे को अपने घर पर बुलाया, इतना मान सम्मान किया। ऐसा भाई नसीब नहीं होता है। भैया मुझे माफ कर दो। उसकी भाभी कहती है, अपने पति से पूछती कि आखिर मैं तो जानती थी कि धन दौलत जो आपके ही द्वारा दिया गया। उस भाई ने कहा, नहीं, आज तक मैंने इस राज को तुमसे राज ही बना करके रखा। ये धन दौलत इसने नहीं दिया था। मैं तो भूखा प्यासा इसके घर से लौट रहा था। रास्ते में जब मैं बेहोश होकर के पड़ा तो एक बूढ़ी दादी माँ के गोद में पड़ा, और वह बूढ़ी दादी माँ नहीं थी, कोई मानव नहीं था, वह देवी थी। उस देवी ने मेरे को 2 झोले दिए थे। उसने तो कहा था इसमें फल भरे हैं, लेकिन घर पर आकर उसमें सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात भरे। लेकिन ये राज मैंने तुमको नहीं बताया। शायद अगर तुम जानती तो मेरी बहन से तुम घृणा करते, मेरी बहन को तुम देखना तक नहीं चाहते। और आज जो तुमने खातिरदारी की है वह खातिरदारी नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे मन में तो द्वेष भरा रहता। लेकिन जाने दो, मैंने अपने बहन को माफ कर दिया। इसको अगर अपने धन पर घमंड है तभी भी तो जाए, घमंड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहन कहती, नहीं भैया, अब मेरी आंख खुल गई है, अब मैं ऐसा हरगिज बिल्कुल ही नहीं कर सकती। मैंने आपके साथ में बहुत गलत किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और भाई कहता कि नहीं बहन, बस तुमको अपने गलती का आभास हो गया, बस मुझे इतना ही चाहिए था। आज के बाद तुम कभी अपने धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये धन आज मेरे पास है, कल किसी और के पास हो जाएगा। कल तुम्हारे पास है, आज किसी और के पास होगा। इसलिए इस धन पर घमंड मत करना। उसकी बहन फिर से बहन भाई का रिश्ता और भौजाई का रिश्ता सही हो जाता है, और वह बहन खुशी खुशी अपने घर पर जाती है। तो इस तरीके से आज की इस दुनिया में एक अगर बहन घमंडी तब हो जाती जब उसके पास पैसे हो जाते हैं, लेकिन अगर बहन धनी है और भाई गरीब है तो अधिकांश केसेस में यही देखा जाता है कि वह अपने भाई को कुछ नहीं समझती। लेकिन अगर भाई धनी है तो अपने बहन को अवश्य कुछ ना कुछ मदद करता ही करता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कुछ रीति रिवाज होते हैं। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकांश केस यह देखने को मिलती है कि यदि एक लड़का जो पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, अगर वो नौकरी करता है, अच्छा खासा नौकरी करता है, डीएम बन गया है, मजिस्ट्रेट बन गया है, बहुत अधिक जो ऊंचाई की पदवी पर भी चला गया है, तो वह एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है। और 90% केसेस में यही होता है कि जितने सारे लोग रोजगार लोग हैं, उनकी पत्नियां कोई नौकरी नहीं करती है, बेरोजगार रहती है। लेकिन अगर कोई लड़की रोजगार है, कोई किसी भी छोटे पर भी पद पर अगर नौकरी वह करती है, कोई जॉब करती है, तो वह एक बेरोजगार से शादी नहीं कर सकती है। अगर वह एक बेरोजगार से किसी कारणवश अगर शादी करती भी है तो वह उसको अपने अंगुलियों के इशारे पर नचाती है। ऐसा इस समय का सिस्टम है। क्या यह सिस्टम सही है कि नहीं सही? आप इस राय को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपकी इसमें किस चीज में सहमति है।